हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज स्टडी खजाना पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो करंट अफेयर्स है मई की 2024 की, वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं। तो फ्रेंड्स, और इससे पहले मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की करंट अफेयर्स डाल चुकी हूं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ये आप लोगों के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में IMF द्वारा पाकिस्तान को दी गई सहायता के संदर्भ में स्टैंड बाय व्यवस्था SBA का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है भुगतान संतुलन की समस्याओं के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया? तो पुणे ने सहयोग किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का कार्यभार संभाला? नागेश कपूर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस देश में मारिजुआना को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संस्थान ने एशिया में अच्छी उम्र बढ़ना एशियाई विकास नीति रिपोर्ट जारी की है? तो वो देखिए, ऑप्शन ये है एशियाई विकास बैंक की, यानी ADB। प्रश्न नंबर 6, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और टेक फॉर्म के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका ए है भारत और अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन परियोजनाओं की खोज और वितरण करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 2.44%। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो वो पनामा का चुना गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला गिफ्ट नॉन साइकिल्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो वो ग्रो म्यूचुअल फंड। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में समाचारों में रहा होपेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में खबरों में रहे लिपुरे लेक और लिम्पियाधुरा और काला पानी किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? भारत और नेपाल। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में खबरों में रहे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS का मुख्य उद्देश्य क्या है? महासागर डेटा सूचना और सलाहकार सेवा प्रदान करना। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की? तो वो विश्व बैंक ने। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? मणिपुर ने। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अल्फा फोल्ड एक AI मॉडल हाल ही में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो वो गूगल कंपनी द्वारा, यानी गूगल द्वारा। प्रश्न नंबर 16, एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 भारत ने कितने पदक जीते? तो वो जीते हैं 5। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किस संगठन ने 2024 के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में खबरों में रही फुट रोट बीमारी का प्रेरक एजेंट क्या है? कवक। प्रश्न नंबर 19, कैडेट डिफेंस
सिस्टम्स ने किस संगठन के सहयोग से भारत का पहला कॉम्युनिकेश ड्रोन विकसित किया? DRDO के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 मई को। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNFF का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 22, DRDO ने हाल ही में AI संचालित निगरानी और अन्य परियोजनाओं के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो वो IIT भुवनेश्वर के साथ किया है। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के साथ। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। प्रश्न नंबर 25, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के विकास और प्रबंधन के लिए किस देश के साथ 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में कौन सा देश उच्च ऊर्जा फोटॉन स्रोत HEPS का निर्माण की योजना बन रहा है? वो है चीन। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में खबरों में रहा गीजा का महान पिरामिड किस देश में स्थित है? वो मिस्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिल्वर क्रॉकर किस प्रजाति से संबंधित है? मछली। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में कौन सी कंपनी अपने AI प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई? वो इन्फोसिस। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में किस संगठन को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए प्रतिष्ठित जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम यानी GWF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है इन स्पेस। प्रश्न नंबर 31, किस राज्य के वन्यजीव प्राधिकरण ने हाल ही में नीली भेड़ या भराल और हिमालयन आइबेक्स की आबादी का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS का 99वां सदस्य बन गया? स्पेन। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट नेमरूट किस देश में स्थित है? टर्की में। प्रश्न नंबर 34, भारतीय नौसेना के किन जहाजों ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला फिलीपींस को अपनी यात्रा पूरी की? तो वो की है INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टान। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन बायो हाइड्रोजन क्या है? तो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न हाइड्रोजन ये। प्रश्न नंबर 36, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व प्रीक्लैम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है 22 मई। हाल ही में किस देश ने एसेम्पा सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो फ्रांस ने। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। प्रश्न नंबर 39, विश्व इस्पात संघ के अनुसार
अप्रैल 2024 में उत्पादन में वृद्धि देखने वाला दुनिया के शीर्ष इस्पात उत्पादक देशों में से एकमात्र देश कौन सा है? वो है भारत। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में खबरों में रहा ग्लेसे बारहवीं क्या है? तो वो है पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट। प्रश्न नंबर 41, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए? वो दीपा कर्माकर है। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में खबरों में रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? गुर्दे का विकार। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में किस संगठन ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयुर्ज्ञान और तकनीक नवाचार में फार्मा अनुसंधान प्रगति 2024 की मेजबानी की है? वो है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में समाचारों में रहे मेगेलन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो वो था राडार इमेजिंग का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में किस राज्य के स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने छापेमारी के दौरान एक इगुआना और एक सम्राट बिच्छू जब्त किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित है? वो है DRDO। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निबाण और उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? वो अग्निकुल कॉस्मोस। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में लघु द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SIDS4 कहाँ आयोजित किया गया है? एंटीगुआ और बारबुडा। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में छत्तीसगढ़ में देखा गया यूरेशियन विलेम्ब्रेल क्या है? वो दलदली पक्षी है। और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कौन सी सरकारी संगठन कॉमर्स सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से ई-माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल हुए हैं? तो वो है विदेश मंत्रालय, MITY और CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए हैं। तो ये देखिए मई 2024 की करंट अफेयर्स थी, तो जो यहाँ मैंने क्वेश्चन 50 कंप्लीट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके जिनमें कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो